दोस्तों ये कहानी है मिया की, जो कि समुद्र के बीचों बीच एक कंटेनर में फंसी हुई है और कंटेनर के अंदर पानी भी भर रहा है। और तो और मिया प्रेग्नेंट भी है। लेकिन आखिर मिया यहाँ तक कैसे पहुंची और क्या वो अपनी जान बचा पाएगी या मारी जाएगी? चलिए देखते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम मिया और उसके हस्बैंड निको को देखते हैं, जो कि अपने देश स्पेन से भाग रहे थे, क्योंकि स्पेन और कई सारे देश इस वक्त क्राइसिस का सामना कर रहे हैं और उनके पास खाने पीने की चीजों की बहुत कमी हो चुकी है। इसीलिए अब कई सारे देशों की सरकार ने इन क्राइसिस के समय में प्रेग्नेंट औरतों और छोटे बच्चों को मारने का फैसला किया है, ताकि पॉपुलेशन आगे ना बढ़े और ये सारे देश क्राइसिस के समय से बाहर निकल पाएं। लेकिन देखते ही देखते सरकार का ये काम औरतों और बच्चों के नरसंहार में बदल चुका है। इसी वजह से अब मिया और निको एक आदमी की मदद से स्पेन से भाग रहे हैं। ये दोनों कई लोगों के साथ एक कंटेनर में छुपकर आयरलैंड जाने वाले हैं, क्योंकि आयरलैंड की सरकार औरतों और बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर रही। अब ये दोनों उस आदमी की मदद से छुपते हुए एक कंटेनर में आ जाते हैं। यहाँ और भी कई सारे लोग होते हैं और ये सभी लोग इस देश से भागना चाहते हैं। अब निको और मिया कंटेनर में आने के बाद थोड़ी चैन की सांस लेते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मिया प्रेग्नेंट है। अब ये दोनों यहाँ बातें करते हैं। मिया दुखी थी, क्योंकि कुछ समय पहले इनकी एक बेटी उमा को मिलिट्री ऑफिसर्स अपने साथ ले गए थे और अब तक वो भी मर गई होगी। दरअसल उमा इनके साथ ही रहती थी, लेकिन जब सरकार ने ये सब शुरू किया तो मिया अपनी बेटी उमा के साथ अपने घर में बंद रहने लगी और निको बाहर जाकर खाना लाता था। मगर उमा एक छोटी बच्ची थी और उसे कब तक ऐसे घर में बंद करके रखा जा सकता था। इसीलिए एक दिन उमा बाहर चली गई और तब मिलिट्री ऑफिसर्स ने उसे देख लिया और वो बाकी बच्चों के साथ उमा को भी पकड़कर ले गए और उसे भी मार दिया। मिया उमा की मौत की वजह से ही यहाँ दुखी होती है, लेकिन यहाँ निको नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो मिया और उसके आने वाले बच्चे को संभाल सके। लेकिन मिया अब निको से कहती है कि तुम ये सब कैसे कर लेते हो सकता है उमा अब भी जिंदा हो और हम उसे छोड़कर जा रहे हैं। ये सुनकर निको उससे कहता है कि वो मर चुकी है और तुम्हें खुद को संभालना होगा। मिया अपने आंसुओं को रोकती है। अगली सुबह एक लड़की अपने साथ लाई ड्रिल मशीन की मदद से कंटेनर में एक होल करती है, ताकि वो ताज़ी हवा में सांस ले सके। तभी वही आदमी जो इन सबको यहाँ से भगाने के लिए कंटेनर में लाया था, वो और भी ज्यादा लोगों को यहाँ ले आता है। सभी तेजी से अंदर घुसते हैं, जिससे मिया गिर जाती है। निको मिया से दूर था। तभी यहाँ पर एक और ट्रक आ जाता है। वो सारे आदमी इनसे कहते हैं कि आधे लोग इस कंटेनर में आ जाओ, लेकिन जब कोई भी नहीं उतरता तो वो लोग जबरदस्ती उन्हें डराकर दूसरे कंटेनर में भेजते हैं। निको आगे ही खड़ा था, इसीलिए वो लोग निको को भी मारकर यहाँ से बाहर निकाल देते हैं और कंटेनर को बंद कर देते हैं। इससे मिया और निको अब अलग हो जाते हैं। मिया तुरंत ही उसी होल से कंटेनर के बाहर देखती है और निको के कंटेनर के नंबर को याद कर लेती है। मिया निको को कॉल करती है। वो काफी डरी हुई थी, इसीलिए निको उससे कहता है कि मेरा ट्रक तुम्हारे ट्रक के पीछे ही रहेगा, इसलिए तुम चिंता मत करो और वहां पर किसी पर भी भरोसा मत करना और अपने